गलत है, झूठ है और गलत इंफॉर्मेशन फैलाई जा रही है। सभी मिलकर और गवर्नमेंट के पास जाएं कि ये जो पेंशन सबकी ज्यादा होनी चाहिए, सबकी 1 लाख हो जानी चाहिए। अरे उसका उसके मुताबिक है, ये बिल्कुल गलत इंफॉर्मेशन दी गई और ये किसी ने अपने पर्सनल इंटरेस्ट के लिए अदर देन जो फौजी हैं उनको भटकाया गया ताकि ये एक बार उसमें फर्क डाल जवान जेसी और अफसर के बीच में। तो ये शुरू हुआ, ये ओआरओपी का आपने समझ लिया, ये गलत इंफॉर्मेशन है, गलत फैलाई जा रही है, ये देश के लिए हानिकारक होगी। तो ये एक जैसा पेंशन जो बोलते हैं अफसर लेंगे, अफसर कहां से लेंगे? और ये किसने बोला कि ये जवान और जेसीओ के लिए सिर्फ था? ये सारे फौजियों के लिए था, लिखा हुआ है ये जवान और जेसी। सैनिक भाइयों, अभी अपना सतबीर साहब क्या बता रहे हैं आप लोग जानकारी ले लिया होगा, लेकिन जो विसंगतियाँ आकर OROP 1 से ही शुरू हो गया है। OR1 में भी है और OROP 2 में भी है और 3 में तो ऑलरेडी है। विसंगति है, 1 से शुरू हो गए, वो कहाँ ख़त्म हो जाएगा? आपको 3 नहीं 4 आने से विसंगति आएगा, 5 आने से भी विसंगति आ जाएगा। उसको दूर करना बहुत ज़रूरी है। 1 का भी नहीं किया, 2 का भी नहीं किया, सरकार 3 OROP 3 का विसंगति क्लियर करने से आप लोग को क्या हो जाएगा, जो 4 में OROP आएगा वो ठीक ठीक मिलना शुरू हो जाएगा। इसी टेबल में भी एक बार देख लेना, जो सिपाही साहिबान को OROP 1 में आकर 6,665 रुपीज़ मिला था, 7th CPC में 70,130 रुपीज़ मिला था, लेकिन OROP 2 में आकर एक्चुअली इनको बेसिक मिलना था 21,325 रुपीज़, लेकिन सरकार दिया क्या है 18,807 दिया, 2,580 रुपीज़ माइनस में गया हुआ है। आप लोग एक बार समझ लेना, माइनस में गया हुआ है, जो मिलना था वो नहीं मिला। उसी का वजह से OROP 1 हो 2 हो 3 हो हर एक रैंक के लिए बेसिक में कमी होगा। उसके बाद नायक साहिबान का देखो, जो 22 साल नायक साहिबान का, उनका भी एक बार देख लेना। OROP 1 में उनका बेसिक 7,170 रुपीज़ 3 में बन गया था, 7th CPC में बना था 18,427 रुपीज़, लेकिन OROP 2 में मिलना था 22,625 रुपीज़, लेकिन मिला कितना है OROP 2 में 21,244 रुपीज़, 1,381 रुपीज़ तक माइनस में गया हुआ है। जो मिलना था वो नहीं मिला है। उसके बाद हवलदार साहिबान का देखो, जो 24 ईयर सर्विस किया हुआ हवलदार साहिबान के लिए OROP 1 में 7,808 रुपीज़ था, लेकिन 7th CPC में बन गया था 20,067 रुपीज़, लेकिन OROP 2 में बनना था 24,262 रुपीज़, लेकिन मिला कितना है 22,257 रुपीज़ मिला हुआ, माइनस में 2,005 रुपीज़ तक माइनस में गया हुआ है। इसी के वजह से क्या है, अपना लिए जो OROP 1 में भी ज़्यादा नहीं मिला, 2 में भी नहीं मिला, 3 में आने के बाद विसंगति क्या हो गया, ज़्यादा हो गया। इसी का वजह से क्या है, जो जेसीओ जवानों के लिए बेसिक में कोई भी ज़्यादा बढ़ोतरी नहीं है। होगा सैनिक एकता जिंदाबाद, सैनिक एकता जिंदाबाद, सैनिक एकता जिंदाबाद। 1 रैंक 1 पेंशन सिर्फ जेसीओ जवानों के लिए ही था, वो बड़े ऑफिसर्स के लिए नहीं था, और अब जो है सारा का सारा पैसा बड़े ऑफिसर्स ले रहे हैं और जेसीओ जवानों को मिल रहा है कुछ नहीं। ये गलत इंफॉर्मेशन है, ऐसा कुछ नहीं हुआ। 1 रैंक 1 पेंशन की परिभाषा मैंने अभी आपको दी कि रैंक अगर एक है, टोटल सर्विस एक है, तो एक जैसी पेंशन हो, चाहे वो सिपाही है, चाहे वो जनरल है, चाहे वो ब्रिगेडियर है, चाहे वो सूबेदार है। तो इसमें कैसे कह सकते हैं कि अफसर ले गए? अरे अगर आपका पेंशन जो है वो इतनी है तो पेंशन वो मिलेगी ना। अभी पेंशन को बड़ा करने के लिए, ज्यादा करने के लिए तो गवर्नमेंट की पॉलिसी बदली होनी चाहिए, वो हमारा काम नहीं है। ये OROP 3 का टेबल है, इसी में भी एक बार देखना। जो एक्स ग्रुप का है, सिपाही साहिबान 17 साल सर्विस करने से उनका बेसिक में कुछ
बढ़ोतरी हुआ था 1656 रुपीज़ तक हुआ था। 19 साल सिपाही के लिए 2618 रुपीज़ हुआ था। लेकिन 17 साल जो नायक साहिबान के लिए माइनस में गया हुआ है। जो पहले मिल रहा था कितना है, जो 17 ईयर सर्विस किया हुआ नायक साहिबान के लिए OROP2 में बेसिक 23,560 है, लेकिन 3 में क्या हो गया 23,556 है, उधर 4 रुपीज़ का माइनस में गया हुआ है। इसी के वजह से क्या है, जो रैंक के लिए जो बेसिक मिलना था वो नहीं मिल रहे। जो आप पिछला 100 रुपये दिया वो होने से इस साल भी 100 रुपये देना बोलने से आप लोग 90 रुपये देकर आपको ज़्यादा दे दिया उसी टाइम बोलने से वो ठीक नहीं है ना। 90 रुपये ही देके इतना ही देगा आपको, वो रोज़ में लास्ट में 10 साल का नीचे आपको 10 रुपये ज़्यादा दे दिया बोलने से कहाँ होगा। इसीलिए तो विसंगति ज़्यादा ही है। जो महंगाई बढ़ रही है तो पेंशन बेसिक में भी बढ़ोतरी होना बहुत ज़रूरी है। जो आरोपी 2 में थी वही आरोपी 3 में चली गई और ये आरोपी 4, 5, 6 में भी जाएंगी। तो सिपाहियों का कोई किसी भी सिपाही का, चाहे वो रैंक सिपाही है, चाहे नायक है, चाहे हवलदार, हम सब मिल के रहते हैं। ये पॉलिटिकल लेवल के ऊपर या लोकल इंटरेस्टों के ऊपर ये बटाई करने के लिए कुछ लोगों को बहकाया जाता है। अभी 7 साल के बाद उन्होंने 35,000 करोड़ रुपए खर्च किया, तो 35,000 7 साल बोलेगा, 7 साल नहीं बोल रहे, वो बोल रहे हैं 1 रैंक 1 पेंशन के ऊपर 1,35,000 करोड़ रुपए दो। ये संस्थाएं जो है सारी मिलकर सिपाही इकट्ठे हो जाओ, हम सब सिपाही हैं। मैं एज ए जनरल मेरा रैंक है लेकिन मैं सिपाही हूँ, ये हमारे ग्रुप कैप्टन जी हैं लेकिन ये सिपाही हैं। तो आओ मिले। ये सब झूठ फैलाया जा रहा है, गलत फैलाया जा रहा है, रॉन्ग इन्फॉर्मेशन है, मिस इन्फॉर्मेशन है। ये इसको बंद करिए। और मीडिया स्पेशली, जैसे आप मेरे को सवाल कर रहे हो बगैर कंफर्मेशन किए, मेरे हिसाब से बिल्कुल गलत है। रक्षा मंत्री थे मनोहर पारिकर जी, उन्होंने जब वर्कआउट किया तो पूरा सही देते तो 8,297 करोड़ .60 खर्चा था एक साल का और तीनों फौजों के लिए 8,298.60 करोड़। कोई 1 लाख करोड़ नहीं था, 8,000 एक साल का खर्चा था। इन्होंने जब लागू किया तो 4,000 से भी कम कर दिया। भी हम इतना खर्चा करें, 5,000 से या 5500 से कम करोड़ से कम खर्च कर दिया। अभी 7 साल के बाद उन्होंने 35,000 करोड़ रुपए खर्च किया, तो 35,000 7 साल बोलेगा, 7 साल नहीं बोल रहे, वो बोल रहे हैं 1 रैंक 1 पेंशन के ऊपर 1,35,000 करोड़ रुपए। गलत है, झूठ है और गलत इन्फॉर्मेशन फैलाई जा रही है। क्या कुछ कहना चाहेंगे ऐसे लोग जो कि सरकार के बातों में आकर और फिर वो अफसरों के साथ में कहीं ना कहीं उनका जो मतभेद है वो खुल के सामने आ जाता है, तो उनको क्या कहना चाहेंगे? सिपाहियों का कोई मतभेद नहीं, आपने देखा ये सारे आए थे। सिपाहियों का कोई किसी भी सिपाही का, चाहे वो रैंक सिपाही है, चाहे नायक है, चाहे हवलदार, हम सब मिल के रहते हैं। ये पॉलिटिकल लेवल के ऊपर या लोकल इंटरेस्टों के ऊपर ये बटाई करने के लिए कुछ लोगों को बहकाया जाता है। सैनिक भाइयों, ये टेबल OROP2 का है। एक बार चाहे तो आप लोग जूम कर जानकारी ले सकता है। ये OROP3 का है, टेबल नंबर 7, टेबल नंबर 8 है। इसी में भी विसंगति ज़्यादा है। आप लोग चाहे तो सिपाही से लेकर ऑर्डिनरी कैप्टन तक इसी टेबल को स्क्रीनशॉट निकाल कर जूम कर जानकारी ले सकता है। कौन सा सर्विस, कौन सा रैंक है और बेसिक कितना होना चाहिए था, कितना है, वो पूरा जानकारी इसी में ले सकता है। लेकिन जो सतबीर साहब जरा बता रहे हैं, पूरा एक हो जाओ। जो सिपाही से लेकर ऑर्डिनरी कैप्टन तक पूरा ऑफिसर हो या जेसी हो, पूरा सिपाही बनकर हम लोग पूरा ऑफिसर्स के साथ हम लोग जो सरकार का पास जाएंगे बोलकर बता रहे। लेकिन संगठन पूरा मिलना बहुत ज़रूरी है। लेकिन मिलना तो है, लेकिन इसी में कुछ प्रॉब्लम होगा, क्रेडिट भी होगा, वो भी एक बार जानकारी लेना बहुत ज़रूरी है। लेकिन OROP2 में भी बहुत विसंगति थे। अपना भाई लोग जंतर मंतर पर बहुत दिन धरना किया हुआ है, अभी भी कर रहे भी। जो सरकार ने तो 10 ईयर्स OROP बता दिया, लेकिन वो कुछ भी नहीं मिला था। लेकिन सरकार इसी तरह बता रहे। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय 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 जय। सब्सक्राइब करना, लाइक करना। आपका सब्सक्राइब लाइक ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। हम लोग नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। जय हिंद,
जय भारत, भारत माता की जय, भारत माता की जय।